आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया एक दूसरे से करते हैं कम्युनिकेट जब इनका नंबर हो जाता है ज़्यादा। बैक्टीरिया इस कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटो इंड्यूसर्स। और जब बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा होता है तो इस सिग्नल की अमाउंट हो जाती है ज़्यादा, और जब सिग्नल ज़्यादा होता है तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम कोरम सेंसिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो पैथोजेनिक बिहेवियर इसका एक फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमें एक अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए कि ये टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होगा एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के थ्रू, तो होस्ट इम्यून सिस्टम जो है उसको उस बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट से प्रिवेंट किया जा सकता है या उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह बायोल्यूमिनेसेंस, कुछ ऐसे मेरीन बैक्टीरिया होते हैं जो कि कोरम सेंसिंग के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिम्बायोटिक रिलेशन के लिए विद लार्जर एनिमल्स लाइक फिश। अब हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हमने बात की थी कि जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ऑटो इंड्यूसर्स। अब ऑटो इंड्यूसर्स का काम क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम्स को बनाते हैं, और ये जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट करता है ऑटो इंड्यूसर्स को। दैट्स वाई इसका नाम है ऑटो इंड्यूसर, कि खुद ब खुद ये जो एंजाइम है जो कि ऑटो इंड्यूसर से ही प्रोड्यूस हुआ है, जब ये एंजाइम प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये उसको करेगा एक्टिवेट, जो कि पॉजिटिव एक्टिवेशन होगी जिससे ऑटो इंड्यूसर जो हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा बनते चले जाएंगे। तो बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो जो ऑटो इंड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उसे हम कहेंगे ओलिगोपेप्टाइड, यानी कि जो कि कुछ पेप्टाइड से मिलकर बना है। एंड देन हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका केमिकल सिग्नल है AHL, यानी एन एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन। अगर हम ओलिगोपेप्टाइड की बात करें तो ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि सेल के आउटसाइड या इनसाइड तब मूव करेगा जब सेल के पास होगा कोई ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल जो को इस सिग्नल को आउटसाइड या इनसाइड मूव करवाएगा। लेकिन AHL एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि है लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक का मतलब है कि ये लिपिड सॉल्युबल है, तो इसका मतलब कि ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को कर सकता है क्रॉस। ये जो सब्सटेंस है या ये जो ऑटो इंड्यूसर है, इसको सेल को क्रॉस करने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कम्युनिकेशन करता है। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं स्क्विड की, जो कि एज अ होस्ट एक्ट कर रहा है फॉर द बैक्टीरिया विब्रियो फिशरी। अब विब्रियो फिशरी के लिए जो स्क्विड है वो एज अ होस्ट एक्ट करेगा, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। होता क्या है कि विब्रियो फिशरी जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो शो करवाएगा, और वो होता है इस केस में जब बैक्टीरिया का नंबर, यानी कि हमारे पास विब्रियो फिशरी का नंबर होगा जब बहुत ज़्यादा, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास केमिकल सिग्नल यानी कि ऑटो इंड्यूसर्स प्रोड्यूस होंगे। जब वो ऑटो इंड्यूसर्स प्रोड्यूस होंगे तो तब हमारे पास शो होगी कोरम सेंसिंग। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ओपेरॉन, जो कि प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में। हमारे पास ओपेरॉन्स के जो हमने रीजन शो करवाए हैं यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर रीजन है और एक है रेगुलेटरी रीजन। तो रेगुलेटरी रीजन्स में आ रहे हैं लक्स आर और लक्स आई, एंड स्ट्रक्चर रीजन्स में आ रहे हैं लक्स सी, लक्स डी, लक्स बी, लक्स ए ई एंड लक्स जी। विद द हेल्प ऑफ बेजल एक्सप्रेशन क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जो खुद ब खुद हो रहे, बेजल एक्सप्रेशन के थ्रू लक्स आई जो है वो AHL सिंथेस करेगा। अब बेजल एक्सप्रेशन था तो किसी चीज़ ने लक्स आई को एक्टिवेट नहीं किया, ये खुद ब खुद एक्टिव है। AHL सिंथेस जब एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस कर देगा AHL। जब AHL की कंसंट्रेशन हो जाएगी सेल के अंदर ज़्यादा तो ये डिफ्यूज़ कर देगा टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे ही ये टुवर्ड्स आउटसाइड मूव करेगा तो हमारे पास आउटसाइड ऑफ द सेल बहुत सारे बैक्टीरियल सेल मौजूद हैं। ये एक वो बैक्टीरियल सेल था जो मैंने आपको एक बड़ी फिगर में दिखाया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी बैक्टीरियल सेल मौजूद हैं जो कि इसी सिमिलर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी कंसंट्रेशन है आउटसाइड वो हो जाएगी ज़्यादा। जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा तो AHL जब बाहर के मुकाबले में इनसाइड ज़्यादा था तो इनसाइड से वो आउटसाइड मूव कर रहा था। जब AHL की कंसंट्रेशन बाहर हो जाएगी ज़्यादा तो ये इनवर्ड मूव करेगा, डिफ्यूज़ करेगा टुवर्ड्स द सेल, इनसाइड द सेल। हमारे पास यहाँ पे लक्स आर भी और वो एक प्रोटीन बना रहा होता है। AHL आके लक्स आर के साथ कर जाता है बाइंड।
जब AHL लक्स आर के साथ करेगा बाइंड तो ये दोनों मिलकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे टुवर्ड्स द लक्स आई, जिसकी वजह से बनेगा AHL सिंथेज। और दूसरा इसका काम ये है कि ये करवा देता है RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग। जब RNA पॉलीमरेज की हो जाती है बाइंडिंग तो हमारे पास ये जितनी भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं यानी कि C, D, B, A, E, N, G, इनकी हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन। तो जब इनकी हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा एक मैसेंजर RNA जो कि एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम होगा ल्यूसीफेरेज। एंड ल्यूसीफेरेज वो प्रोटीन है जो कि शो करती है बायोल्यूमिनेसेंस। आप सपोज करते हैं कि हम ऐसी कंडीशन ले लेते हैं कि जिसमें हमारे पास लक्स आई के थ्रू AHL सिंथेज बना है एंड देन AHL बना है, लेकिन जब AHL ने बाहर मूव किया तो बाहर जो बैक्टीरिया की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो जो बाहर अगर बैक्टीरिया की अमाउंट ज़्यादा नहीं है तो AHL की सिंथेसिस भी नहीं होगी। जब AHL की सिंथेसिस नहीं होगी तो AHL कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा नहीं होगी तो वो डिफ्यूज़ नहीं करेगा। जब वो डिफ्यूज़ नहीं करेगा तो हमारे पास बाकी चीज़ें भी जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगी, यानी कि लक्स आर की प्रोटीन नहीं बनेगी और लक्स आई जो है वो एक्टिव नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से जीन्स की जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी एंड इन रिटर्न बायोल्यूमिनेसेंस भी नहीं होगी अगर बैक्टीरिया का नंबर होगा कम। अगर बैक्टीरिया बायोल्यूमिनेसेंस शो करना चाहता है या कोरेंट सेंसिंग करवाना चाहता है तो इसका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो बैक्टीरिया एबल होगा कि वो कोरेंट सेंसिंग के प्रोसेस को जो है वो करवा सके। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का केस। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम्युनिकेशन इस तरह से होगी कि फर्स्टली हमारे पास जीन होगी जो कि प्रोड्यूस करेगी ऑटो इंड्यूसर यानी कि ओलिगोसेकेराइड, जिसको हम कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड। अब जो सिग्नल पेप्टाइड है जब इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी इनसाइड द सेल ज़्यादा तो ये मूव करेगा आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल। अब ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल के थ्रू ये मूव कर गया आउटसाइड ऑफ द सेल एंड हमारे पास सेल के आउटसाइड बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल सेल हैं जो कि सेम सिग्नल पेप्टाइड को कर रहे हैं प्रोड्यूस। सो सिग्नल पेप्टाइड का जो नंबर है वो हो जाएगा ज़्यादा। जब इस सिग्नल पेप्टाइड का नंबर हो जाएगा ज़्यादा तो हमारे पास बैक्टीरिया की सेल पर ही मौजूद उसकी मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं सेंसर काइनेज। सो ये जो सिग्नल पेप्टाइड होते हैं ये बाइंड कर देंगे सेंसर काइनेज के साथ। अब जो सेंसर काइनेज है अगर हम इसको देखें तो इसके साथ अटैच होता है हिस्टिडाइन अमीनो एसिड एंड जो हिस्टिडाइन अमीनो एसिड होता है उसकी हुई हुई होती है फॉस्फोराइलेशन। सो हमारे पास इन साइड द सेल होते हैं रिस्पॉन्स रेगुलेटर। जैसे ही सिग्नल पेप्टाइड की बाइंडिंग होती है सेंसर काइनेज के साथ तो ये जो सेंसर काइनेज है अपना फॉस्फेट डोनेट कर देता है RR को। अब जो हमारे पास RR यानी कि रिस्पॉन्स रेगुलेटर है इसके साथ जो अमीनो एसिड अटैच होता है वो होता है एस्पार्टेट। सो अब क्या होगा कि सेंसर काइनेज का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हिस्टिडीन से डिटैच हो जाएगा और वो जाके बाइंड करेगा RR के अमीनो एसिड एस्पार्टेट के साथ। सो अब जो हमारे पास रिस्पॉन्स रेगुलेटर है ये हो गया है फॉस्फोराइलेट। अब रिस्पॉन्स रेगुलेटर की फॉस्फोराइलेशन से ये हो चुका है एक्टिव, तो ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि स्पेसिफिक जीन को करते हैं ट्रांसक्राइब। सो ये हमारे पास था रिस्पॉन्स रेगुलेटर विद अटैच्ड एस्पार्टेट एंड देन फॉस्फेट। इसने क्या करवाया, ये जाके बाइंड करेगा जीन के साथ और एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये करवा देगा जीन की ट्रांसक्रिप्शन। जीन के ट्रांसक्रिप्शन से जो है वो जीन एक्सप्रेशन शो होगा यानी कि प्रोटीन बनेगी जिसका क्या काम होगा कि वो रिजल्ट अपना शो करेगी, यानी कि क्या करेगी, बायो ल्यूमिनेसेंस शो करेगी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो कि किस तरह कोरेंट सेंसिंग होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में।